एवं सदगुरु अभिलाष साहब की पावन स्मृति में आयोजित इस सत्संग समारोह में मंच पर उपस्थित सभी पूज्य संत वृंद अगाध श्रद्धा एवं तत्परता से धर्म का श्रवण करने की जिज्ञासा से पधारे हुए सभी धर्मानुरागी बंधुओं, श्रद्धा मूर्ति देवी, साहेब जी के इस पावन तपोभूमि में आप लोग अनेक मनीषी संतों के श्री मुख से पावन विचार श्रवण कर रहे थे। हम तो पहली बार इस पवित्र भूमि के दर्शन करने के लिए यहाँ आए और आकर के मेरा मन बड़ा प्रसन्न हुआ। साहेब जी का दर्शन विद्यार्थी जीवन में जहाँ तहाँ हमने किया था, लेकिन यहाँ आने का सौभाग्य मुझे प्राप्त नहीं हुआ था। प्रिय बंधुओं, धर्म और धर्म देशना ये मनुष्य जीवन के लिए अद्भुत विषय है। जब यहाँ मैं आया तो मुझे एक शायर याद आया। पसीना तुम अगर इस भूमि में मिला दोगे, करोड़ों मर रहे हैं उन्हें पल में जिला दोगे। तुम्हारे श्रम सीकरों, तुम्हारे देह के श्रम सीकरों में शक्ति है इतनी कि तुम कहीं भी धूल में फूल सोने के खिला दोगे। लगा कि साहेब जी के व्यक्तित्व पर ये यहाँ आकर के मुझे ऐसा आभास हुआ कि शायद अक्षरशः उनके व्यक्तित्व पर लागू होता है। कबीर पंथ जगत के वे मूर्धन्य मनीषी थे और उन्होंने कबीर पंथ को एक नया आयाम दिया जिसके आप लोग सब लोग साक्षी हैं, यहाँ बैठे हुए हैं। ये कबीर पंथ के लिए बहुत बड़ी बात है। जिस प्रकार का उनका जीवन था, व्यक्तित्व था और संपूर्ण जीवन धर्म और परंपरा के पुनरुद्धार के लिए समर्पित किया, जिससे करोड़ों लोगों को लाभ हुआ। प्रचार तो सब लोग करते थे अपने अपने तरीके से, लेकिन सदगुरु कबीर के चिंतन, दर्शन, उनके आध्यात्मिक परंपरा, उसका मूल्य को जिस तरीके से उन्होंने प्रतिपादित किया, बड़े से बड़े विद्वान भी आश्चर्य में पड़ गए। अब मुझे लगता है कि साहेब जी से पहले सदगुरु कबीर के वाणियों का इतना सुंदर और विवेकपूर्ण व्याख्या शायद किसी ने नहीं किया था। इसलिए बौद्धिक जगत को ही बहुत लाभ हुआ, एकेडमिक जगत को बहुत लाभ हुआ। जो बड़े बड़े प्रोफेसर, रीडर जो शोध कार्य करते थे, वो समझ नहीं पाते थे कि इसका अर्थ क्या किया जाए। उनकी वाणियाँ इतनी गहन, गंभीर और व्यापकता लिए हुए थी कि बुद्धिजीवी से बुद्धिजीवी व्यक्ति भी उसका अर्थ करने में अपने को असमर्थ पाता था। लेकिन साहेब जी ने इतना पुरुषार्थ किया, मुझे लगता है कि 650 वर्षों के इतिहास में ऐसा कोई मनीषी नहीं दिखाई देता। कबीर के उपदेशों को इतना सरल, सहज, बोधगम्य बना दिया आम आदमी के लिए। बौद्धिक जगत तो उससे लाभान्वित हुआ ही, सरल लोग भी जब उसको समझने लगे तो उसके तरफ उनके मन में आकर्षण बढ़ा कि कबीर का विचार वास्तव में मनुष्य जीवन के लिए अमृत के समान है।
काहे रे नलनी तू कुम्हिलानी, तेरे ही नाल सरोवर पानी। जल में उत्पत्ति जल में वास, जल में नलनी तोर निवास। ना तल तपत न ऊपर आगी, तोर हेत कहु का संग लागी। कहें कबीर ते उदक समान, ते नहीं मुए हमारे जान। कई अध्यापक लोग आए, इंटरमीडिएट के सब्जेक्ट में लाइन थी। हम लोग नए नए साधु जीवन में आए थे, विद्यार्थी जीवन में। तो महाबोध इंटर कॉलेज में लोग हमसे पूछते थे कि समझ में नहीं आ रहा है इसका अर्थ क्या किया जाए। हम कहे हम लोग तो अभी आए हैं, हम लोग को भी समझ में नहीं आ रहा है। बड़ी अद्भुत वचन, मनुष्य के अंतर मन का, अंतर द्वंद का जो चित्रण किया, विश्लेषण किया, शायद संसार के दुनिया के मनीषा में ऐसा दुर्लभ है। इसलिए जब उनको कोई भी पढ़ता है या सुनता है तो सहज उसके मन में श्रद्धा का ज्वार भाटा आ जाता है। काहे रे नलनी तू कुम्हिलानी, कितनी पैनी दृष्टि है कि सृष्टि प्रवाह का अन्यतम जीवन पाकर ये मनुष्य इतना दुखी क्यों है। इसको सबसे सुखी रहना चाहिए। ऐसा अद्भुत जीवन किसी का नहीं है दुनिया में, लेकिन जितना ये उलझा है। इसीलिए अध्यात्म वह विषय वस्तु है, वह परंपरा है जिसमें जाकर व्यक्ति अपने जीवन को पूर्ण बनाता है, निर्मल बनाता है और अपने चित्त के भावों को सुव्यवस्थित करता है। यही साधना है। इसी को जब वो नहीं कर पाता है तो उसकी मेधा, प्रतिभा, उसके अंदर की ऊर्जा, वो सब बेकार की जगह खर्च हो जाता है और वो अपने लिए अपना काम नहीं कर पाता। कितनी सुंदर अभिव्यंजना है सदगुरु कबीर साहब की कि काहे रे नलनी तू कुम्हिलानी। अब सीधा सा बात अर्थ करेंगे तो सरोवर में जो कमल है उसका रूपक लेते हैं। वो हमारे अंतर द्वंद का चित्रण है। नलनी माने मनोवृत्ति, हमारी मनोवृत्ति। अब मनोवृत्ति को समझना चाहिए। हजारों जगहों पर लोगों ने व्याख्या की, वेदों में, उपनिषदों में, लेकिन जितना सुंदर तरीके से साहब ने देखा और उसका जितना सुंदर और सटीक व्याख्या सदगुरु अभिलाष साहब ने की, कोई व्यक्ति श्रोता पढ़ता है तो मंत्र मुग्ध हो जाता है, गदगद हो जाता है कि हम अपने पतन में कारण खुद हैं, दूसरा कोई हमारे पतन का कारण नहीं है। क्योंकि हम सब काम करते हैं, धन कमाते हैं, भौतिक उन्नति करते हैं, लेकिन अपने मनोवृत्ति को हम ठीक नहीं कर पाते। अपने मन स्थिति साहब जी पधार बोलिए सदगुरु देव की। आप आ गए। यह प्रबुद्ध मनुष्य के लिए इससे सुंदर और उपदेश और विचार हो ही नहीं सकता। अगर संसार के लोग इस बात को समझ लेते, केवल एक काम करते, सब लोगों ने कहा अपने अपने तरीके से कहा, उपनिषद के ऋषियों ने भी कहा, चित्तमेव संसार तत्प्रत्ने शोधेत यत्तिस तन्मयो भयत गुहमे तत् सनातनम चित्त सही प्रसादे न हंति कर्म शुभाशुभम प्रसन्नात्मा वनिस्थित्वा सुखम क्षयमन्ते। कहा, लेकिन उसको समझाने वाले लोग कम मिले। जो समझे वो भी ठीक से समाज को ज्ञान नहीं दिए। लेकिन साहब ने जन भाषा में जिस कामाग्नि की, क्रोधाग्नि की, जो मनोविकारों के अग्नि में मनुष्य जल रहा है और अपना घोर पतन कर रहा है, उसकी बहुत सुंदर तरीके से मीमांसा की।
काहे रे नलिनी तू को मिलानी, तेरे ही नाल सरोवर पानी। अगर कहीं पानी हो और कमल मुरझा जाए तो अपने आप में आश्चर्य है। इस आत्मा के साथ ही मनोवृत्ति रहती है। आत्मा स्वभावतः शीतल है, निर्विकारी है। लेकिन जब हम अपने मन की वृत्ति को ठीक नहीं करते हैं तो सब तरह धो धो जलने लगते हैं। और जलते ही नहीं हैं, हम अपने को विनाश के गर्त में ले जाते हैं। मानवीय बुद्धि, मानव जीवन और मानवीय गरिमा का कोई अर्थ नहीं रह जाता। इसलिए अगर एक केवल साहेब के इस पद को समझ लिया जाए तो हर आदमी संसार का सारा काम छोड़ करके वो पहले आध्यात्मिक उन्नत करेगा। जो विषय विलास में डूबा हुआ है, शोकित है, पीड़ित है, उद्वेगित है, जल रहा है और फिर भी उससे विरत नहीं हो रहा है। इतना प्रखर वैराग्य है, इतना तीव्र वैराग्य है। कहीं कहीं उदाहरण देते हैं साहब, माया दीपक नर पतंग भ्रम भ्रम इमय पड़ंत। पतिंगा है, दीपक के ज्योति के दिव्य सौंदर्य को आकर्षक समझ करके जाता है, दूर से आंच लगता है फिर भी वो नहीं हटता, जाकर उसमें जल मरता है। वैसी ही गति हमारी है। अपनी वृत्ति को न समझने के कारण केवल हम अपने वृत्ति का सुधार नहीं करते, अपने चित्त का शोधन नहीं करते, उसमें सुंदर भाव और विचारों से उसे सजाते नहीं। इसलिए पूरा जीवन दुख में व्यतीत होता है और उसके लिए हम आरोप कहीं और लगाते हैं। कितनी वैज्ञानिक बात है, कितनी ऊंचाई का चिंतन है। काहे रे नलिनी तू को मिलानी, तेरे ही नाल। क्योंकि मनोवृत्ति का बहुत महत्व है। चित्त में वही संसार, जैसा व्यक्ति का चित्त होता है, जैसा मन स्थिति होती है, जैसी मन की वृत्ति होती है, वैसा ही वो अंदर और बाहर सब जगह हो जाता है, उसकी वैसी प्रकृति हो जाती है। इसलिए मनुष्य जीवन का पहला कर्तव्य है, विवेकशील प्राणी होने के नाते, कि अपने वृत्ति को ठीक से देखे। वृत्ति को ठीक नहीं करते हैं, ठीक से नहीं समझते हैं, हम पशु जैसा व्यवहार करते हैं, अपने ही साथ अन्याय करते हैं, इंद्रिय लंपटता करते हैं, विषय भोगों में अपने इस अद्भुत जीवन को नष्ट करते हैं। कितना इस वाणी में, इस संदेश में विपुल सुख के रास है, अंतर्दृष्टि है। ठीक से हम समझें तो हम तुरंत मुड़ जाते हैं। हमारी वृत्ति जो बाह्य पदार्थों में लीन है और जन्म अनंत जन्मों से जो जन्म प्रवाह जिसके कारण चल रहा है, अनंत जन्म प्रवाह इसी के कारण चल रहा है। जन्म मरण का जो भयानक रोग है, जो दुसह दुख है, पीड़ा है, यातना है, भाव यातना, इसे हम भाव यातना कहते हैं। तो इसलिए सदगुरु कबीर साहब के एक एक पदों का इतना मार्मिक व्याख्या साहब ने किया कि कोई भी व्यक्ति उसको पढ़ेगा तो तुरंत वो अपनी अंतर यात्रा शुरू कर देता है। बाहर की सारी यात्रा उनकी समाप्त हो जाती है और अध्यात्म के पथ पर चलने के लिए मनोवृत्ति का सुधार, अपने मन की स्थिति का सुधार करना, ये हमारा परम कर्तव्य है। यह काम हम नहीं करते हैं। इसी कारण इस प्रबुद्ध जीवन में चारों तरफ अराजकता है, विनाश है। कितना धन हमने इकट्ठा किया, कितने ऊंचे पद प्रतिष्ठा पर हम बैठे हुए, फिर भी अंदर में अग्नि लगी हुई है, सब कुछ जल रहा है। निच्चंग पज्जलिते सती, तथागत ने कहा, कौन हासो किमानंदो निच्चंग पज्जलिते सती, अंधकारे नवनद्धा प्रकाशंग न गवेशथ। अय प्रबुद्ध मानव, इन संदेशों को सुनने के बाद मन इतना शीतल हो जाता है। मन को हम समझाने में, सतपथ पर आरूढ़ करने पर, आध्यात्म के पथ पर आरूढ़ करने में ये कितना मददगार है। नित्य सब कुछ जल रहा है,
कैसा हंसी, कैसा आनंद। मूढ़ता में पड़े हुए प्राणी, तुमको याद नहीं? अपने स्मृति को प्रगाढ़ करो, स्वयं के जीवन को देखो, उसका दृष्टा बनो, अपने वृत्ति का दृष्टा बनो, जो तुम्हें विनाश के गर्त में ले जा रही है, जिसके कारण तुम्हारा सर्वनाश हो रहा है। सारे महापुरुषों ने कहा, लेकिन सदगुरु कबीर साहब का कहने का अपना ढंग था, पर उसकी व्याख्या किसी के समझ में नहीं थी। मैं कभी कभी सोचता हूँ कि साहब जी ने कितना पुरुषार्थ किया होगा, इतना ग्रंथ लिखा। ये कबीर पंथ नहीं, पूरे भारत राष्ट्र का सौभाग्य है। नित्यं पज्जलिते सति, नित्य सब कुछ जल रहा है। अंधकारे न था, अंधकार से घिरे हुए प्रकाश की खोज नहीं करते। प्रकाश की दुनिया में, ज्ञान की दुनिया में आप कब जाएंगे? जब आप अपनी मनोवृत्ति को ठीक करेंगे। विषय बहुत व्यापक है, साहब जी मंच पर विराजमान है, बोलना उचित नहीं है, सूरज को दीपक दिखाना, इसलिए यहाँ आए और श्री साहब जी ने मुझे समय दिया, इनके लिए आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए